एवरीवन। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी और मास्टर की स्टडीज़ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फुली फंडेड भी हों और सिर्फ टॉपर्स के लिए ही ना हो बल्कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी मिल सकें। अच्छा, नॉर्मल स्टूडेंट से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही लो जीपीए और फिर उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास कोई और चीज़ नहीं है सीवी में। मेक श्योर कि अगर आपका जीपीए कम है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। ट्राई टू गेट ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, या सर्टिफिकेट जिनसे आप उसको कंपनसेट कर सकें, और एक से दो अच्छी रिसर्च पब्लिकेशंस भी अगर आपके पास हैं देन यू आर गुड टू कम्पीट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अच्छी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए है जिसमें मास्टर बाय रिसर्च भी आ जाता है और पीएचडी की डिग्री भी आ जाती है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट, सोशल साइंसेज एंड मैनी मोर। आई विल प्रोवाइड द लिंक एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। अच्छा, इसमें अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना जो रेलिवेंट कोर्स है आपने वो फाइंड आउट करना है इस यूनिवर्सिटी में से। कोर्स देख लिया, आप उस कोर्स को जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर उसके साथ एसोसिएटेड हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है। फिर जो आपके लिए जो मोस्ट सूटेबल और मोस्ट रेलिवेंट प्रोफेसर है आपने उसको एक अच्छी सी ईमेल लिखनी है, ठीक है। अब ईमेल आप किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से लिखना है। मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट, आपको बहुत हेल्प होगी। अच्छा, आपने प्रोफेसर को ईमेल लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप चाहें तो शुरू में ही रिसर्च प्रपोजल उसके साथ शेयर कर दें, अगर नहीं तो उसको जस्ट बताएं कि आप चाह रहे हैं कि वो आपको सुपरवाइज करे, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपको रिस्पॉन्स देता है तो बाज़ बात क्या होता है, प्रोफेसर्स आपसे डायरेक्ट कहते हैं कि आपके पास अगर कोई रिसर्च प्रपोजल है तो आप हमारे साथ शेयर करें, अगर नहीं है तो आप दोनों आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं और फिर एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपने कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं डालनी, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो यूनिवर्सिटी के में आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन देंगे उसी के अंदर आप मेंशन कर देते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है और आप कम्पीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में क्या क्या चाहिए आपको। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको आइल्स लाजमी देना है। आइल्स नो लेस देन 6 और 6.5 ओवरऑल, ये हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हर प्रोग्राम के साथ थोड़ा बहुत तो वेरी करता है, कुछ में तो नो लेस देन 5.5 भी होता है, बट मेक श्योर टू चेक दैट आउट कि जो भी आपसे आपके रेलेवेंट कोर्सेज हैं उसमें कितना उन्होंने आइल्स मांगा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आइल्स में जो एग्रीगेट आइल्स के अलावा अगर हम एग्रीगेट की बात करें, ठीक है, अगर आपका 80% से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, आप कम्पीट करेंगे। अगर नहीं भी है तो फिर आप कोशिश करें कि कम से कम भी ना 3 पब्लिकेशंस बहुत अच्छी आपके पास मौजूद हों। अच्छा, और आपने ना पुरानी पब्लिकेशंस नहीं डालनी, ठीक है। मेक श्योर कि वो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हों और वो आप उसमें ज़रूर ऐड करें। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में नियरली 35,000 एनुअल ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये प्रोवाइड करते हैं और इसकी डेडलाइन कोई भी नहीं है, यानी कि आप ऑल ईयर राउंड आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस स्कॉलरशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एट फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी। और ये स्कॉलरशिप भी दोनों स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि वो जो मास्टर बाय रिसर्च करना चाह रहे हैं या वो जो पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनमें आ जाते हैं बिजनेस, लिटरेचर, सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, लॉ एंड मैनी मोर। इसके अलावा मास्टर में एडिशनली साइंस, इंजीनियरिंग और सर्जरी के भी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लिस्ट है ये सब्जेक्ट्स की, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। अच्छा, इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है सेम वही है, बस इसमें यह है कि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल पहले बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर्स फिर रिप्लाई नहीं देते क्योंकि उन्होंने तो अपना क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी में। एक अच्छा सा सबसे पहले आपने कोर्स अपना फाइंड आउट करना है, जो आपका रेलिवेंट कोर्स है, कोर्स ढूंढ लिया, उससे रिलेटेड प्रोफेसर फाइंड कर लिया। अब उस प्रोफेसर को आपने क्या करनी है, ईमेल करनी है एक अच्छी सी विद योर रिसर्च प्रपोजल, अपना CV लगाएं, ट्रांसक्रिप्ट्स लगाएं और प्रोफेसर को ईमेल कर दें। जब प्रोफेसर आपको सुपरवाइज करने के लिए एग्री कर देगा तो फिर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए ना आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ती है, यानी कि पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप जो उनका हायर डिग्री रिसर्च का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप सेपरेट इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी डालते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं करते हैं, आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है। और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन देनी है।
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस स्कॉलरशिप पे एलिजिबल होने के लिए आपको आइल्स चाहिए डेफिनेटली, नो लेस देन 6 बैंड्स और ओवरऑल 6.5 बैंड्स। इसके अलावा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे कि अगर आपके 75% भी मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके इससे भी थोड़े से लगता है आपको कि कम है तो कोई बात नहीं, पब्लिकेशंस ऐड कर ले, टेक एडवांटेज फ्रॉम दैट। इसके अलावा पब्लिकेशंस उन्होंने मेंशन की हुई, उन्होंने कहा 5 से ज़्यादा आपने नहीं लगानी, और जो रिसेंट 5 इयर्स में आपने किया है काम बस उसी से रिलेटेड लगानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपने एटलीस्ट मिनिमम 10,000 वर्ड्स का थीसिस किया हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और अगर इसकी डेडलाइन की हम बात करें तो करंटली एप्लीकेशंस ओपन है, 7 अगस्त इसकी डेडलाइन है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्कॉलरशिप, Adelaide Scholarships International. This scholarship is provided by Adelaide University. इस स्कॉलरशिप में भी दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, दोज हु वांट टू डू मास्टर बाय रिसर्च और दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी स्टडीज़। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सबसे पहले सुपरवाइज़र फाइंड करना है और नियरली 500 वर्ड्स का आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है, बहुत अच्छा सा, बेहतरीन सा। और अगर जब वो एग्री कर जाए देन यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही आपने अप्लाई करना है। इसमें जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेडिकल साइंस, क्लिनिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, डेंटिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ऑप्थोमोलॉजी। बेनिफिट्स की बात करें तो इट्स नियरली 28,000 एनुअली ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये प्रोवाइड करते हैं, एंड सेम ये दे ऑल्सो प्रोवाइड यू एन एस्टैब्लिशमेंट फंड ऑफ नियरली 1,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अगर हम इसकी डेडलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन अभी ओपन है और आप 10 जुलाई इसकी डेडलाइन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात कर लें तो नियरली 28,000 एनुअली ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्रोवाइड करते हैं, प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट फंड्स ऑफ नियरली 1,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपने अपने मास्टर के एंड पे या पीएचडी के एंड पे आपने एक कंप्लीट ईयर का एक फाइनल प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, क्योंकि आपने थीसिस उन्हें लाजमी देना है। एक समरी आपने बनानी होती है अपनी रिसर्च की या अपने प्रोजेक्ट की, और वो समरी भी आपने जब आप इसमें अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपसे समरी मांगेंगे। इसके अलावा आपको आइल्स चाहिए फॉर श्योर, नो लेस देन 6 बैंड्स इन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, एंड ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए होते हैं। एग्रीगेट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है 80% से ज़्यादा अगर आपका होगा तो आप बहुत कम्पिटिटिव होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपके पास 2 या 3 पब्लिकेशंस हैं अच्छी रीसेंट जिसमें आप फर्स्ट या सेकंड ऑथर हैं, देन यू आर गुड टू गो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्कॉलरशिप, ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप मेलबर्न। दिस स्कॉलरशिप इज़ ऑल्सो फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड फॉर PhD स्टूडेंट्स एज वेल, और नियरली 600 स्कॉलरशिप ये एनुअली प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन टेक अ रिस्क इन दिस। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो दे आर एग्रीकल्चर, साइंस सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिनल सब्जेक्ट्स, वेटनरी, कॉमर्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड मैनी मोर। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सिंपल सा काम है, जब आपने अपने कोर्स देख लिया, आपने सुपरवाइज़र पसंद कर लिया, आपने उससे कांटेक्ट भी कर लिया, आपने अब क्या करना है, जब सारा कुछ डन हो गया सुपरवाइज़र को या प्रोफेसर को आपने ईमेल कर दिया एंड ही इज़ रेडी टू सुपरवाइज यू, आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म देना ही नहीं है, कहीं पे मेंशन भी नहीं करना आपने सिंपल सा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी की है उसमें आपने एप्लीकेशन डालनी है, और वो ऑटोमेटिकली जो है मेरा ख्याल है 10 दिनों में या 12 दिनों में वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन के अंदर ये जो ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप मेलबर्न है वो उसको अटैच कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर हम डेडलाइन की बात कर लें तो 31 अक्टूबर एनुअली होती है, वैसे ये पूरा साल खुली हुई है स्कॉलरशिप, ठीक है, आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने अलग से तो फॉर्म देना नहीं है ना, आपने तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर हम फंडिंग की बात करें देन दे प्रोवाइड नियरली 31,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एनुअली प्लस $2,000 इस्टेब्लिशमेंट फंड जो कि वहाँ जाते ही आपको मिलता है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आइल्स आपको चाहिए डेफिनेटली, इसके अलावा आपको चाहिए रिसर्च पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इस स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि अगर एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसके 85-89% मार्क्स है लेकिन उसके पास रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन एक तरफ दूसरा स्टूडेंट है जहाँ जिसके पास 78-79% मार्क्स हैं लेकिन उसके पास रिसर्च पब्लिकेशंस है, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। स्कॉलरशिप्स की तो हमने बात कर ली, अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली तो चीज़ आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, मेक श्योर कि आपके पास वो हो क्योंकि वो लाजमी आपसे मांगते हैं। आइल्स हो गया,
इसके अलावा आप जब अपनी डिग्रीज भेजते हैं ना वहाँ पर, या जो ट्रांसक्रिप्ट हम वहाँ पे सेंड करते हैं, मेक श्योर कि उनके साथ आपका जो ग्रेडिंग एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से ग्रेड्स आपके लगे हुए हैं, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, क्योंकि उनको चाहिए होती है, अदरवाइज़ वो आपसे बाद में ज़रूर मांगते हैं। तो आप पहले दे दें, टाइम आपका बचता है। इसके अलावा आपको एक एब्स्ट्रैक्ट चाहिए होता है 500 वर्ड्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया 500 to 1000 वर्ड्स का हो जाता है, एक प्रॉपर जो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे बेस होता है, ठीक है, चाहे वो मास्टर का हो या फिर वो पीएचडी का हो। मेक श्योर कि आपके पास वो भी हो। सो दिस वॉज इट. I hope you liked this video and found it very informative. If you like it, then please do share, subscribe